या देवी सर्वभूतेषु मा धूमावती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ धूमावती की जय हो। प्रिय श्रोताओं, माँ धूमावती हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली महाविद्याओं में से एक है। वे 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। माँ धूमावती का स्वरूप विधवा स्त्री का है। उनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ धूमावती के प्राकट्य के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ मुख्य कथाएं आप श्रवण करेंगे। भक्तों, प्रथम कथा के अनुसार माता सती की 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती उनकी 7वीं महाविद्या है। यह माँ सती के 10 रूपों में 7वां रूप मानी जाती है, जो माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का रूप है, जिसे अनिष्ट के रूप में देखा गया है। माता रानी का यह स्वरूप सुनकर आप भी धूमावती माता का रहस्य जानना चाहते हैं, इसलिए आज हम आपको माता धूमावती का इतिहास, कथा व मंत्र इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में देखा गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ी हुई हैं तथा वह कांप भी रहा है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केस बिखरे हुए व ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई हुई नहीं है। इस कारण उनके केस, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। देवी धूमावती के इस निंदित रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी थी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वे अधिक व्याकुल हो गयी। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गयी। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गईं। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निकल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। माँ धूमावती माता का मंत्र ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप में माँ अपने भक्तों के कई कष्टों को दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। वह उन्हें यदि किसी चीज का अभाव है तो वह दूर हो जाता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं।
तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी व निरृति है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। जब करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पर विसर्जन कर दें। जय माँ धूमावती। अब सुनिए दूसरी कथा के अनुसार, एक बार माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गईं। वहां उन्होंने अपने पति यानी भगवान शिव का अपमान सुना। इससे क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे माँ धूमावती का जन्म हुआ। तीसरी कथा के अनुसार माँ धूमावती भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ही एक रूप है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, तो देवी लक्ष्मी ने अपने पति के साथ छल किया। इससे उन्हें विधवा होने का श्राप मिला। माँ धूमावती जीवन की नश्वरता और मोह माया से ऊपर उठने का प्रतीक है। उनकी साधना उन लोगों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है जो वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माँ धूमावती चालीसा। श्रद्धा सहित की जय जप, सुनो ध्यान अनुराग। धूमावती भवतारिणी, करुणा सिंधु सुजाग। जय धूमावती जयति भवानी, 10 महाविद्या महासयानी। काल रात्रि समरूप तुम्हारा, सदा दुष्ट दलन हितकारा। भयावह रूप धारण करती, रोग शोक सब दूर हरती। कौआ तब वाहन विचरय, भूत प्रेत तब सुमिरन करय। धूम रूप तब आगे धावे, दुष्ट पापी देखत डरावे। निपट विधवा रूप सुहाए, महाकाल संग योगी गाए। शिव के तन से जब तुम आई, दुष्टन हेतु भयावह छाई। हाथों में ध्वज लिए विराजी, भक्तन की संकट बिघन न साजी। निशिवासर जो ध्यान लगावे, सभी मनोरथ फल सो पावे। धूमावती माँ दीन दयाला, करहु कृपा मिटे भव जंजाला। असुर निकंदन नाम तुम्हारा, जपते ही मिटे संताप हमारा। निर्भय होए रहे जो गावे, मुक्ति धाम वह नर पावे। माँ धूमावती की आरती गाए, कष्ट विपत्ति सब मिट जाए। धूमावती कृपा कर राखूं अपनी शरण, भक्तन के दुख हारणी, सेवक के दुख हरण। प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय हो। आप सुनिए माँ धूमावती की आरती। ओम जय धूमावती माता मैया, जय धूमावती माता। जो कोई तुमको ध्याता, सुख संपत्ति वह पाता। ओम जय धूमावती माता। तन काला भयानक रूपा, शत्रु दलन जग में अनूपा। जो तेरा ध्यान लगाते,
सब संकट को दूर भगाते। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। हाथ ध्वजा और खप्पर धारी जग में तेरी महिमा न्यारी। जो सच्चे मन से गावे माँ भव सागर तर जावे। ओम जय धूमावती माता। जो नर नाम तुम्हारा लेवे दुख दरिद्र वै कैसे सहे। भूत प्रेत निकट नावे जो तेरी महिमा को गावे। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। शत्रु विनाशनी जय माता जग में तेरा तेज विधाता। जो तुझको शीस नवाते माँ संकट दूर भगाते। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। धूप दीप और मेवा भोग लगे मन भाए। सोना चांदी का श्रृंगार माँ स्वीकार करे तू आज। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। धूमावती माँ दयाला करुणा की वर्षा करना। दासों की विनती सुन कर भक्तों का उद्धार करना। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। जो कोई तुमको ध्याता सुख संपत्ति वह पाता। ओम जय धूमावती माता मैया जय धूमावती माता। प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय।